सूरदास देखिए क्या लिखे, सूरदास के बारे में बताया गया अपने बारे में, ठीक है। और अपने बारे में क्या मतलब, सूरदास कुछ पद दिए हैं अपने बारे में नहीं, मतलब ये बात आएगा भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है। ठीक है, सूरदास जी देखिए, तो सूरदास है ही, मतलब कहने के ये तो आंख से अंधे हैं, ठीक है। आंख से क्या है, वहां क्या थे मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे, एक आंख से, लेकिन ये दोनों आंख से, ये दोनों, तब तो सूरदास, ठीक है ना। ठीक है, तो सूरदास है, लेकिन है व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। और देखिए किस तरह से एकदम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एकदम प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति एकदम स्नेह, है ना। तो सबसे पहले देखिए इनके बारे में समझते हैं कि जन्म इनका जो हुआ है ना, 1478 ईस्वी में, अनुमान तो लगभग, है ना। निधन मृत्यु कब हुआ है, 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। कौन नामक ग्राम में, सीही नामक ग्राम में। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र के क्रमशः गौ घाट, कहा, जो वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, ठीक है। वृंदावन निवासी थे यहाँ, लेकिन जन्म हुआ था कहाँ, सीही में। तो जन्म कहीं निवासी कहीं नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा में स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना, संगीत, इस सब के बारे में इनको अपना ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान अर्जित किए हैं, ठीक है। और इनकी कुछ कृतियां पूछ लिया जाएगा तो प्रमुख रूप से सूर सागर इनकी कृतियां हैं, है ना। राधार, राधार केतनी, और क्या, सुसारावली इत्यादि, ये सब क्या है, इनका कृतियां है, ठीक है। अब देखते हैं कि सूरदास जी क्या बताए हैं, ठीक है। पद जो लिखे हैं है तो अब देखिए आपको जैसे कहने का मतलब है कि लिखे हैं कोई, है ना, बताए हैं तो लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब देखिए पहले पद में क्या बताया गया है, देखिए पहले पद में, पहले पद में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं, है ना। पद पहला कहा जाएगा क्वेश्चन, पहले पद में, सूरदास के पहले पद में क्या बताया गया है, तो समझिए बात को कि चलिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा अभिरत भगल है, कथी भगल है, सुत रहो सब आदमी अब हो गया भोर, खाली रहते रहा भोर भगल, चलो ठीक है। बहुत आदमी सुतले हैं, ठीक है। अब देखिए बात क्या आती है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि इनकी माँ जो है, किनकी, कृष्ण भगवान की, किसकी, कृष्ण, है ना, कि माँ जो है सो जाग गई है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं सो देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, मतलब कहने की कि सुबह का समय आ गया है, तो अब जो है सो कृष्ण भगवान को, कृष्ण को जो है सो उन सुदामा माँ है ना, तो वो उनको जगा रही है, ठीक है। क्या जगा, सुदामा कह रहे हैं, अरे यशोदा, है ना ठीक है, यशोदा, है ना, सुदामा तो उनके मित्र थे, ठीक है। तो जगा रहे हैं क्या, कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, मतलब कहने का कि जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज किसको कहा जा रहा है, कृष्ण को, इसको, कृष्ण भगवान को, है ना, कि ब्रजराज कुंवर जागिए, कंवल कुसुम फूले, कंवल, कमल के फूल, और उनके जो कमल के कुछ और, जो कमल के और कई प्रकार के फूल सब होते हैं ना, तो कमल सब क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं, कि अब मतलब भोर हो गया, एक प्रमाण दे रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि सुबह हो गया है, उठिए, क्या कह करके, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए, कमल कुसुम फूले, फूले मतलब खिले, मतलब कमल के फूल सब देखो खिल रहा है, कई प्रकार के, सुबह होने में खिलने लगता है ना जी, तो वही, ठीक है। कुमुद वृंद सकुंचित भये वृंग लता भूले, मतलब कुछ कुमुद का फूल जो होता है, कुछ फूल ऐसा भी होता है कि सुबह होने पर खिलता है,
कुछ ऐसा भी होता है कि रात में खिला रहता है और सुबह होने पर संकुचित हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है। ठीक है, तो खिला हुआ संकुचित भये और मृगलता भले, तमचूर खगरोर सुनहू बोलत बनराई। मतलब देखो कि तमचूर, तमचूर मतलब क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग का क्या, मुर्गी है, मुर्गा, क्या, मुर्गा मुर्गी, ठीक है ना। खर, खर मतलब क्या, चील कौवा पक्षी इत्यादि वगैरह सब होता है ना, वही। ठीक है, तो रो सुनहू, देखो सुनो मतलब सुबह में जैसे क्या होता है, सुबह जैसे ही होता है तब मुर्गा करता है ना, पक्षी सब चहचहाते रहता है ना। तो उनको पता चला कि अब सुबह हो गया, कि उठो, एक प्रमाण दे रहे हैं, इसका सुबह होने का प्रमाण दे रहे हैं। जैसे आप लोगों की मम्मी ने उठाते रहे, धूप देखी उई गेले रे बन रहा है, उठना है, कदी कदी सब कहते रहे क्या? और है ना, अरे और कदी तुम सब नहीं कहते रहे, मम्मी कदी भूल गेलिए है। अधी सब ने कहत रहल, अधी अरे कथी सब कहत रहे अरे भूल गेलिए, मम्मी नहीं उठबैत रहे कि नहीं, मम्मी सब जो उठे लग तक कहल कोरही बा, कोरही बा सब, कोरिया सब, ई सब उठना कोरिया, कोरही बा सब, है ना, धूप उग गेले, है ना। तो देखो, तमचूर खगरोर सुनहू बोतल बनराई, मतलब एक देखो कि मुर्गा पक्षी इत्यादि वगैरह है ना, बोल रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, सुनहू बोतल बनराई, आवाज दे रहे हैं। रामभती गौ खरी खरी कनी में, मतलब गौ, गौ मतलब गाय, कृष्ण भगवान का गाय सब है ना। देखो गाय गया कहाँ, खरी कनी में, देखो गया, पूछा जाएगा आगे, गाय का गौ कहाँ गया, खरी कनी में, बछड़ा हित धाई, बछड़ा उसके पीछे पीछे है ना, धाई। अब विधु मलोन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और मतलब क्या, विदु का मतलब होता है चांद, क्या, चांद, और रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है ना जी। रवि प्रकाश मतलब क्या, विदु यानी चांद, चांद तो रात में होता है ना जी, सुबह होने पर ही क्या हो जाता है, मधी मत ना। और सुबह जब जैसे ही होता है तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आ जाता है। तो विधु मलिन मतलब चांद मलिन हो गया, और रवि का प्रकाश मतलब कि सूर्य का प्रकाश गावत नर नारी, कि बोल रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश अब उगा उगा हुआ है। सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, मतलब सूर्य श्याम प्रातः हो गया, प्रातः हो गया, सुबह हो गया, उठो 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 अंबुज कर धारी, उठो। बात समझ में आया। तो पहले पद पद में क्या बताए हैं कि सुबह हो रहे सुबह हो गया है, उठो, उठने का प्रमाण। पहले पद में क्या बताया गया है कि यशोदा माता जो है कृष्ण भगवान को उठने का कई अनेकों प्रकार के प्रमाण दे रहे हैं। नहीं दिया अनेकों प्रकार के, कितना दिया देखो, एक तो दिया कि कमल फूल कुसुम फूले हैं, और क्या कुमुद जो है संकुचित हो रहे हैं, तो और क्या मुर्गा मुर्गी पक्षी इत्यादि वगैरह सब बोल रहे हैं। हाँ, रामभती गौ, देखो गाय भी, देखो गाय भी क्या हो रहा है, खरी कनी में जा रहे हैं, चले गए हैं। विधु भी मलिन हो गया, मतलब चांद मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश अब आ गया, ये सब प्रमाण ना हुआ दिए। ठीक है, सुर श्यामा प्रातः उठो, सुबह हो गया है ना, उठो अंबुज कर धारी, उठो। बस पहले पद में क्या दिया गया है पूछा जाएगा तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे पद में क्या कहा गया है। दूसरे पद में, ठीक है, दूसरे पद में क्या कहा गया भाई, देखिए। तो दूसरे पद में बताया गया है कि दूसरा पद दिख, हाँ दिख रहा है ना, चलिए। दूसरे पद में क्या कहा गया सो देखिए, समझिए। जेवत श्याम नंद की कनिया, जेवत श्याम नंद की कनिया, नंद जो नंदी बाबा कौन थे, नंद बाबा, नंद बाबा कौन थे,
कृष्ण भगवान के पिताजी थे ना, हालांकि उनके दो पिता दो माता, है ना। नंद बाबा और यशोदा माता के पास ही तो रहे हैं ना वो, ठीक है। तो नंद बाबा, ठीक है, नंद जी कौन थे, उनके पिताजी के तरह, है ना। और देखिए, जेबंत श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब गोदी, गोदी, गोदी। कन्या का मतलब क्या होता है? कन्या का मतलब कन्या वो वाला नहीं है ना। देखो, जेमंत, जेमंत, जेमंत का मतलब खाना इत्यादि, खाना इत्यादि, ठीक है। जेबत श्याम नंद की कन्या, मतलब क्या कि भगवान कृष्ण जो है खा रहे हैं कहाँ, नंद की गोदी में, नंद की गोदी में कृष्ण भगवान खा रहे हैं। कछुक खात कछु धन धरनी गिरावत, आ छवि निरखती नंद रनिया, नंद रनिया। देखो, छवि निरखती नंद रनिया, मतलब देखो, कृष्ण भगवान कहाँ बैठ के खा रहे हैं, गोदी में। किनके गोदी में? नंद बाबा के गोदी में बैठ करके खा रहे हैं, ठीक है। खा रहे हैं गोदी में बैठ के। तो बच्चा सब क्या होता है, कुछ गिराता है, कुछ खाता है, कुछ होता है कि नहीं होता है ना। तो कुछ खावत है, खाते हैं, और कुछ धरनी गिरावत, मतलब धरती पर गिराता है। और छवि, और उन नंद की रनिया, नंद की रनिया का मतलब यशोदा माता। अरे नंद बाबा उनके पिता हुए ना, तो नंद की रनिया, रनिया मतलब अनिया, है ना, पत्नी। पत्नी जो है सो मतलब क्या कि कृष्ण भगवान की माँ, मतलब क्या कर रही है, छवि निरखती, मतलब देख रही है, देख रही है। तो कुछ खात है और कुछ धरती पर गिरावत है, और नंद की रनिया देखत है ना, ठीक है। बड़ा बड़ी बड़ा बेसन बहु भातीनी, व्यंजन विविध अग्निया, मतलब क्या कि बहुत बड़ा बड़ा पकवान बना है, बहुत मतलब बहुत भारी भारी, है ना। कहने का मतलब बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, व्यंजन मतलब कई प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, ठीक है, उनके सामने रखा हुआ है और वे खा रहे हैं। अब देखो, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया, दधी दोनिया। दधी का मतलब दही, है ना। और दही, दही इनको ज्यादा पसंद आता, तब ना माखन खाते थे चुरा चुरा करके, है ना। दूध वाले जो भी चीज बना रहता था वो उनको पसंद आता था, ठीक है। तो देखो, डारत खात लेत अपने कर, हालांकि देखिए मतलब खा तो रहे हैं, लेकिन उनको रुचि ज्यादातर किस पर है, दही पर। उनको ज्यादा रुचि क्या, जैसे होता है ना भाई, आपको 4-5 आइटम दिया जाएगा खाने के लिए, खा तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा कोई एक दो आइटम ज्यादा पसंद आता है कि भाई हमको ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मतलब मिश्री दूध दही माखन सबको मिला दिया, मिश्रित मतलब मिला दिया। आ मुख नाबत छवि धनिया, मतलब और मुख में डालते हैं, सबको मिला करके और मुख में डालते हैं। नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत, सो छवि कहत न बनिया। अब देखिए, अब क्या किए हैं यहाँ, देखिए, मिश्री दूध मक्खन इत्यादि सबको एक में मिला दिए हैं, बच्चा का तो काम यही होता है ना, मिला दिए हैं, ठीक है। तो खा रहे हैं, अपनो खावत है, देखिए अपुन खात आनंद मुख नावत, मतलब बाबा, मतलब नंद बाबा के गोदी में बैठे थे, तो वो मिला करके अपनो खा रहे हैं, आनंद बाबू को खिला रहे हैं। बात समझ में आया। और इधर जो है उनकी कन्या जो देख रही है, मतलब रनिया, तो ये कहत न बनिया, मतलब कि वो जो देख रही है तो मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको, मतलब कहने में हमको नहीं बन पा रहा है कि हम क्या कहे, देख करके ऐसा लग रहा है कि हमको कहने में नहीं ओरिया रहा है कि हम क्या, कौन, यशोदा माँ जो देख रही है कि वो थोड़ा अच्छा लगता है ना भाई, अगर बच्चा अपने खा रहे हैं, पप्पू सबके खिबैत रहल, तो थोड़ा वो सब दृश्य क्या लगता है, देखने में अच्छा लगता है। आ कन्या जी अपन देखते रहल, है ना। तो मतलब उनको लगता है कि मतलब कहने में हमको नहीं बन रहा, आखिर कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, ठीक है। जो रस नंद जसोधा बिलसत, सो नहीं किछु तिहु भुवनिया, मतलब कि जो अभी ना
नंद और यशोदा जो रस में अभी डूबे हुए हैं। आप किसी का बेटा किसी को माँ या फिर पिताजी के साथ इस तरह से खा रहे हैं तो अच्छा लगेगा ना भाई दृश्य, ठीक है। तो मतलब इतना आनंद में है दोनों कि मतलब जो रस जसोदा, नंद और जसोदा जिस रस में अभी डूबे हुए हैं, बिल सत सो नहीं तिहु भुवनिया, तीनों लोक में कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसा अभी दृश्य देखने को मिल रहा है। अब भोजन करी नंद अचमन, भोजन करने के बाद नंद अचमन, अचमन का मतलब हाथ वगैरह धो लेना, अचमन लिन्हो आ मांगत सूर जुठनिया। और सूरदास जो है लास्ट में, जब कृष्ण भगवान और नंद बाबा खाना खा करके उठ जाते हैं, कुला आचमन बोलते हैं उसको, है ना, पुराने जमाने में बोला जाता था, कुला आचमन कर लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, तो सूरदास जा करके बोलते हैं कि हमको जूठा वाला दे ही न दो, जूठा वाला दे ही न दो। मतलब अब हम भगवान का जूठा खाएंगे तो अब क्या हो जाएंगे, एकदम होता है ना एक प्रकार का, है ना। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, जूठा मांग रहे हैं, जूठा मांग रहे हैं कि जूठा ही हमको दे दीजिए, ठीक है। तो बस दूसरे पद में यही बात है। पहले पद में तो क्या, कृष्ण भगवान को उठाने के कई प्रकार के प्रमाण दे रहे हैं, जो जिसमें कुछ इस तरह से बता देना, है। और दूसरे में क्या, कि खाना के लिए बैठे हुए हैं, जो क्रियाक्रम होता है बच्चा वाला, वो सारा चीज अपना बता देना तो हो नहीं जाएगा, हाँ, ये कोई दिक्कत है तो बन ही जाएगा, हाँ। आगे क्या दिया, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, प्रथम जो पद है उसमें किस बात का, किस रस का बात बताया गया है, तो वही ना उठाने वाला, तो लिख देना। गाय किस ओर दौड़ते बताए थे, खर 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 कीर्णन, ठीक है, बताया गया है। प्रथम पद का भाव अर्थ अपने शब्दों, प्रथम पद का भाव अपने शब्दों में बता दो, मतलब पूरा व्याख्या कर दो। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता बतावे, मतलब सूर्य का जो, सूर्य कैसे व्यक्ति थे, जूठा मांग रहे थे, है ना, कुछ ऐसा बात बताए हैं, है ना, तो ये सब है ना, बता दीजिएगा, हो गया, ठीक है। चलो, हो गया ना हिंदी खत्म। हाँ तो अब एक चैप्टर में यही था।